पहले तो सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत लालू जी को ही है। इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंच पर वह चाहे और हर चीज़ के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। ये ट्वीट लालू यादव की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया। इसके बाद बिहार में सियासी जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने पिता के बयान यानी कि ट्वीट के साथ खड़े नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम दल जो विपक्ष में है यानी कि जो जदयू और बीजेपी वाले हैं आरजेडी के हिसाब से, वो तमाम लोग लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। पिताजी ने ट्वीट किया नीतीश कुमार पे। देखिए, ट्वीट किया गया है और नीतीश कुमार जी को तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि किसी 15 साल में कोई भी उपलब्धियों पर नीतीश कुमार कोई भी अगर 15 साल में उपलब्धि अगर किए हैं किसी भी विषय पे खुला चुनौती देते हैं, कहीं भी आकर के डिबेट कर लें। ये चलो एक नया परंपरा बिहार में शुरुआत करते हैं, देश में शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, वैशाली का गौरवशाली इतिहास रहा है। तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेचर को लेकर के डिबेट किया जाए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव के उस ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा है कि पिताजी एकदम सही कह रहे हैं, 15 साल में बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बैक टू बैक जो है वो लालू यादव पर हमला बोला है, जिसमें भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल है। छोड़ जाते हैं आपको तीनों के बयान के साथ। अब इस पे लालू जी, पहले तो सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत लालू जी को ही है कि वो स्वयं अभी आराम करें। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, बिहार की लगातार सेवा कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं, तो अगर उनको लगता है उनकी बातों को हर मन से जवाब दिया जाता है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंच पर वह चाहे और हर चीज़ के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता रहती है और वो जानते हैं, ऐसा बात बोलते हैं। मैं अपनी ओर से, चूँकि आप हमसे पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए वो तेजस्वी जी जो भी बात बोल रहे हैं वो भ्रम फैलाने का बोल रहे हैं। चाहे वह किसी भी कोई सी बात हो, बेरोजगारी की बोल रहे हो या किस चीज़ की बोल रहे हैं। आज नौकरी देने के बाद 10 लाख लोग नौकरी देंगे। 15 वर्षों के उनके शासनकाल में कितनी नौकरी दी और 15 वर्षों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के इस शासनकाल में कितनी नौकरी दी? 6 लाख से ज़्यादा नौकरी देने वाले नीतीश कुमार जी हैं। 6.5 लाख। विकास मित्र की बहाली किसने की? किसान सलाहकार किसने बनाया? टोला सेवक किसने बनाया? रोजगार सेवक किसने बनाया? आप देखेंगे तो और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का सपना है रोजगार युवाओं को वहाँ से मिले। लगातार वो कह रहे हैं कि जैसे ही पहली कैबिनेट मेरी होगी वैसे ही हम 10 लाख नौकरियां देंगे। संभव है? देखिए, वह यह भी करना होगा तो एनडीए की सरकार करेगी और कर दिखाएगी। आज तक उन्होंने जो कहा है कभी किया नहीं है। जो जिसको बिहार ने जिस पार्टी को, जिस परिवार को बिहार ने 15 साल तक मौका दिया है, जो 15 साल में नहीं कर सकता है वह एक दिन में क्या करेगा? नौकरियां भी लाखों लाखों को मिलेगा तो वह एनडीए सरकार से ही संभव है, तेजस्वी जी से संभव नहीं है। चुनाव में हारती हुई स्थिति को देखकर वह इस तरह की बात, जिन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है,
वह व्यक्ति जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा। जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं वह भविष्य में न बिहार चाहता है न बिहार की जनता चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ही कार्य करेंगे और जो वह सपना देख रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र पुनः घोटाला कर पाएगा, यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जा रही है।